राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाएं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर बताइए। केवल एक कथन सत्य है। ये योजना 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना ये 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है। इसके अंतर्गत सामान्य परिवार को 850 रुपये पंजीयन शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। इसमें योजना के अंतर्गत 1761 पैकेज व 37 अंग प्रत्यारोपण कुल 798 पैकेज शामिल है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें पैकेज कम दिए हुए, पैकेज 1798 है। ठीक है। कुल पैकेज 1798 है। 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक की दवाइयाँ, डॉक्टर फीस आदि खर्च शामिल है। 761 या 1798। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एजेंसी के मध्य एमओयू निष्पादित हुआ है। 20 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में संचालित आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार किया। नए चरण में प्रीमियम राशि 1662 के स्थान पर 1965 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1 मई 2021 को। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में गलत है, पहला तो सही है, पर पहले में पैकेज बढ़ गए, 1798 पैकेज हो गए। ठीक है। 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक की सभी सेवाएं दी जाती है। 1 मई 2021 से शुरू हुई, 10 दिन बाद ने 15 दिन बाद तक। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 4.50 लाख रुपए की राशि बीमा कवर प्रतिवर्ष, ये राशि भी बढ़ा दी गई है। ठीक है। आयुष्मान के बारे में कौन से कथन सत्य है? 1, 2, 3 सत्य है। क्या है? नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। योजना से जुड़े सरकारी निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होगा। चाहिए सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार 50,000 की बीमा राशि। अरे यार, 50,000 से क्या होगा? गंभीर परिवारों के लिए 5 लाख की बीमा राशि दे, मतलब चौथा गलत है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एमओयू किन के मध्य हुआ है? राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मध्य। ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते हैं प्रीमियम राशि रखी गई है। 850 रुपये प्रीमियम राशि है। ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस योजना में 1798 पैकेज है, न कि 1998। योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया। 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाता है। 1 मई 2021 से पहले स्वास्थ्य बीमा 5 लाख था, पहले 5 लाख था, किंतु वर्तमान में बढ़ाकर 1 मई 2022 से 1 मई 2021 से कितने थे? 5 लाख थे। बाद में 1 मई 2022 से कितने किए गए? 21 से 22 के मध्य 5 लाख थे, तो 1 मई 2022 से 25 लाख किए गए। 2023-24 में इसे बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक करने की घोषणा की गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को आरंभ की गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को जांच की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, पहले जांच योजना पढ़ते थे। 7 अप्रैल 2013 को जांच, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत दिसंबर 2021 में 40 करोड़ जांचें करके 17.37 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया है। राजस्थान में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लाख जांचें होती है, निःशुल्क की जाती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, दवा 11 में 2 अक्टूबर 2011 को दवा, और फिर 7 अप्रैल 2013 को जांच, 2 अक्टूबर 2011 को निःशुल्क दवा योजना, 7 अप्रैल 2013 को जांच योजना, 2 अक्टूबर 2011 को दवा योजना और निःशुल्क जांच 7 अप्रैल 2013 को। राजस्थान में 1.25 से 1.5 लाख जांचें प्रति
दिन की जाती है। ठीक है। मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2011 गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत सोई माधोपुर से की। इसके साथ ही उन्होंने करौली तथा दौसा में भी इस योजना का शुभारंभ किया। 3 जिलों में पहली बार किया था। 60-40 की हिस्सेदारी है। ये योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है, तो वो है निःशुल्क दवा योजना, क्योंकि केंद्र का विषय घर घर औषधि। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान और मुख्यमंत्री बाल गोपाल, इन सभी में ओनली राजस्थान है। ओनली राजस्थान किस में? घर घर औषधि, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री बाल गोपाल। किंतु मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 60-40 की हिस्सेदारी है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया, जिसका वर्तमान नाम शुद्ध आहार मिलावट पर वार कर दिया गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 से की गई। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता को शामिल किया जाता है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच 750 रुपये दिए जाते हैं। ये ऊपर रहा, देखो प्रीमियम क्या है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत 97-98 में की गई। ठीक है। 18 से 55 वर्ष के लिए 500 रुपये, 55 से 60 के लिए 750 रुपये और 60 से अधिक किंतु 75 से कम पर 1000, और यदि 75 वर्ष से अधिक आयु है तो फिर 1500 रुपये। 18 से 55 के मध्य 500, 55 के 60 के मध्य 750, 60 से 75 के मध्य 1000 और यदि 75 से अधिक है तो फिर 1500। मुख्यमंत्री एकल नारी तलाकशुदा में 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच, 55 से 60 वर्ष के बीच तो कितने होंगे? 750 हो गए। यदि 18 से 60 के बीच में नहीं, 18 से 55 के बीच में है तो 500 रुपये, 55 से 60 के बीच में है 750 और 60 से 75 के मध्य है तो 1000 और 75 से अधिक है तो 1500। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है? 1500 रुपये। एकल नारी हो तो 1500 दी जाती है और कोरोना सहायता योजना में 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 75 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाते हैं। 18 से 55 में 500, 55 से 60 में 750, 60 से 75 में 1000 और 75 से अधिक हो तो 1500। ठीक है। और कोरोना सहायता में 1500 दिया जाता है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में कौन सा पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है? तो पहला तो सही है। ठीक है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन सम्मान योजना संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन भी किया जाता है। 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए पेंशन 750 है। 75 वर्ष से यदि कोई अधिक का है तो उसे पेंशन 750 नहीं 1000 है। पूरी पढ़ देते क्या योजना। 55 वर्ष से इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष से इससे अधिक आयु का पुरुष राजस्थान के मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रहा हो, उसके जीवन निर्वाह होते स्वयं एवं पत्नी की नियमित आय का स्रोत नहीं हो तथा पति पत्नी समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 से कम हो तो पेंशन देय होगी। योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 75 वर्ष से यदि कम आयु है तो 750 रुपये दिए जाएंगे और 75 वर्ष से यदि अधिक आयु है तो फिर 1000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। पालनहार योजना, निरोगी राजस्थान एंड घर घर औषधि एंड बाल गोपाल योजना राजस्थान सरकार द्वारा और निःशुल्क दवा 2 अक्टूबर 2011 को, निःशुल्क जांच 7 अप्रैल 2013 को। पालनहार योजना क्या है? अनाथ बच्चे, मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा या परित्यक्ता या पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे सभी तीनों इसमें शामिल हो गए। पालनहार योजना की शुरुआत 2004-05 में की गई। अभी कौन सी थी? एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 97,
98 में। पालनहार योजना की शुरुआत 2004-05 में। 1 जुलाई 2023 से अनाथ श्रेणी के बच्चों को 1500 व 2500 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग में 500 से बढ़ाकर 750 कर दिए गए। 6 से 18 वर्ष की उम्र में 1000 से बढ़ाकर 1500। 0 से 6 वर्ग आयु में 750 और 6 से 18 वर्ष की आयु है तो 1500 रुपये दिए जाएंगे। यदि कोई बच्चा पालनहार योजना के अंतर्गत 0 आयु से 6 वर्ष की आयु तक का है, 6 वर्ष की आयु तक तो 750 दिए जाते हैं और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक है तो फिर 1500 रुपये दिए जाएंगे। 0 से 6 में 750 और 6 से 18 में 1500। कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? पालनहार योजना बालकों से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है। मिशन ग्राम्य शक्ति, धनलक्ष्मी, महिला समृद्धि एंड चिराली ये सभी महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, किंतु पालनहार योजना तो बच्चों का पालन करती है। पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? पालनहार योजना में 500 एवं 25 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, किंतु वर्तमान में तो 750 और 1500 रुपये दिए जाते हैं। पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है? कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे, पात्र बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। पालनहार बच्चे आवेदन की तिथि कम से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो तो राजस्थान राज्य में 2 वर्ष की अवधि से नहीं, आजीवन काल से रह रहे हो। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सहयोग योजना है बीपीएल परिवारों की लड़कियों के विवाह पर 2 लड़कियों तक को सहायता प्रदान की जाती है। उसमें सहायता राशि 20,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 12 अक्टूबर 2020 को। सहयोग व उपहार योजना जिसमें SC ST और अल्पसंख्यक महिला के परिवार के 18 वर्ष से इससे अधिक आयु के अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह पर 31,000 रुपये हथकला व राशि उपहार रूप में दी जाती है। यदि 10वीं पास से 10,000 अधिक और यदि स्नातक है तो 20,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं। यदि 10वीं पास है तो 41,000 दिए जाएंगे और स्नातक है तो 51,000 दिए जाएंगे। शेष सभी वर्गों में 21,000 दिए जाएंगे, किंतु यदि 10वीं है तो 31 और स्नातक है तो 41। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 31,000। ठीक है। राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ST SC विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने पर IIT IIM एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। नगद प्रोत्साहन अनुप्रति योजना यह 2011 से चल रही है। अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिभा सामर्थ्य योजना है। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य जाति की BPL प्रत्येक अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपये, राज्य की प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये। अच्छा, यदि कोई IAS फाइट करता है प्री एग्ज़ाम तो उसे 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और यदि RS कोई निकालता है तो उसे 50,000 दिए जाएंगे। IIT IIM और राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों में पर भी 40,000 से 50,000 प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के उच्च माध्यमिक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त कर राजकीय इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 10,000 रुपये दिए जाने के प्रावधान है। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत IAS निकालने पर कौन निकालेगा? जाति जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और BPL परिवार 1 लाख रुपये और RS निकालने पर 50,000। IIT और IIM ये राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर 40 से 50,000 और राजकीय इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपये। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी निःशुल्क तैयारी करवाती है? अनुप्रति योजना निःशुल्क तैयारी भी करवाती है और प्रोत्साहन भी देती है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना से संबंधित है प्रत्येक परीक्षाओं की तैयारी।
राजस्थान राज्य निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने हेतु अनुप्रचिंग योजना के प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के, गरीबी रेखा से नीचे, विशेष योग्यजन, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक को इनको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, सबको किया जाता है। विशेष योग्यजन, अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम, अच्छा अल्पसंख्यक वर्ग तो वैसे भी सम्मिलित होगा। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 से किया गया। कोई भूखा ना सोए के तहत 20 अगस्त 2020 को 358 स्थायी रसोई की स्थापना की गई। बजट 2023 में 2000 करने की घोषणा की गई। 8 रुपये प्रति थाली, 17 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। 2.30 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 9 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। प्रतिदिन 2.5 लाख और प्रतिवर्ष 9 करोड़। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प है कोई भूखा न रह जाए, न कोई भूखा न सोए। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों का, तो 358 रसोइयों का शुभारंभ किया गया। इंदिरा गांधी रसोई योजना का उद्देश्य प्रतिदिन लगभग कितने लोगों को लाभान्वित करना है? प्रतिदिन 2.3 लाख और प्रतिवर्ष 9 करोड़ को। और पहली बार में 358 की गई और बाद में 2000 करने का लक्ष्य रखा गया है रसोइयों का। इंदिरा रसोई योजना में सही है 20 अगस्त 2020 को जो कोई भूखा ना सोए संकल्प है सभी ग्राम पंचायतों में हो रही है। नहीं, ये गलत है, ग्राम पंचायतों वाला। 8 रुपये भोजन उपलब्ध कराते, लाभार्थी को 8 रुपये में भोजन प्राप्त कर सकता है, ये तो सत्य है। गवर्नमेंट अब पहले तो 17 देती थी किंतु वर्तमान में 22 रुपये दे रही। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि है 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक, 2 वर्ष तक रोजगार दिया जाता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ है। बेरोजगार युवक 4000 रुपये, युवतियाँ 4500 रुपये धनराशि दी जाती है। बजट 21-22 में सभी वर्गों के लिए 1000 रुपये बढ़े गए। लाभार्थी अधिकतम 2 वर्ष अथवा नौकरी लगने तक इस योजना का लाभ ले सकता है। या तो नौकरी लगी तब लाभ लेगा या फिर आप है जो 2 वर्ष तक। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों को 4000 एवं महिलाओं, विपरीत लिंगियों, दिव्यांग, बेरोजगारों, युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष एवं उसके रोजगार शुदा हो जाने तक अवधि में जो भी पहले हो 4500 रुपये का भत्ता दिया जाता है। 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत की गई। बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है युवा संबल। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार दूसरी बार गर्भवती महिला को कितनी राशि देती है? 6000। पहली तो 6500 रुपये देती है। केंद्र की योजना है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, इसमें प्रथम बच्चे के जन्म पर 6500 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, और अब वर्तमान में दिव्यांग महिला के लिए उसमें भी 10,000 कर दिए गए हैं पीएम मातृवंदना योजना में भी। किंतु इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में वो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है। इसमें 6000 रुपये दिए जाते हैं 5 चरणों में 6000 रुपये। ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर एवं शहर बहुत जिलों 12 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का पालन सुनिश्चित करने वाले जिलों में दूसरी संतान के जन्म पर 5 चरणों में 6000 रुपये सीधे खाते में स्थानांतरित किया जाता है। नवंबर 2020 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आरंभ नहीं की गई। तो नहीं की गई, अजमेर में कहाँ की गई? प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, 12 में, आदि में की गई। वापस देख लेते कहाँ की गई। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। देख, एक तो बांसवाड़ा संभाग हुआ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, फिर उदयपुर और 12। ठीक है, अगला है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? दूसरी गर्भवती पर मिलती है, ये भी सही है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में जिलों में सम्मिलित है। ठीक है, 5000
5 चरणों में नहीं, 6005 चरणों में दिए जाते हैं। ठीक है, 30 लाख रुपये। इस योजना में महिला एवं बाल विकास के अधीन सहयोग क्रियान्वित किया जाता है। ये सत्य है। जन आधार योजना 19-20 की है। राजस्थान जन आधार योजना 19-20 1 सितंबर 2019 से भामाशाह कार्ड का नाम बदलकर जन आधार कार्ड किया गया। 18 दिसंबर 2019 को जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ किया गया। 1 अप्रैल 2020 से राजस्थान में जन आधार कार्ड लागू हुआ। नामांकित परिवारों को 10 अंकीय परिवार पहचान व 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान। 10 अंकीय तो क्या है, परिवार पहचान है, और 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान है। 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। योजना 2019 के है, किंतु लागू 1 अप्रैल 2020 से हुई है। इन्हें 19-20 की योजना भी कहते हैं। कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन कब प्रारंभ किया गया? 17 दिसंबर 2019 को। इस नीति के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण आधारभूत इकाई स्थापित करने, कृषक एवं उसके संगठनों को परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 100 लाख रुपए 100 लाख रुपए, अन्य पात्र उद्यमी को 25% अधिकतम 50 लाख रुपए। ये उल्टा हो गया, 10 लाख रुपए है। ठीक है ना, 100 लाख यहाँ गलत लिख दिया मेरे ख्याल से। फिर ये सही भी हो सकता है, क्योंकि अगले अन्य पात्र को 50 लाख दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 में 25 लाख के लोन पर 8.25 लाख से अधिक व 5 करोड़ तक के लोन पर 6 और 10 करोड़ के लोन पर 5%। देखिए, 25 लाख के लोन पर 8% ब्याज मिलेगा। 25 लाख से अधिक किंतु 5 करोड़ तक लोन लेगा तो 6% मिलेगा, और 10 करोड़ से अधिक लोन लेने पर 5% ब्याज मिलेगा। यदि 25 लाख का लोन लेगी 8%, 25 से अधिक किंतु 5 करोड़ तक, तो फिर कितना मिलेगा? 8, 6, 5। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 में 2019 की योजना 2 बार क्वेश्चन आ गया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 की है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है उपक्रमों की स्थापना करना है, नए रोजगार अवसरों का सृजन करना। यदि कोई 50 लाख रुपए नहीं 25 लाख का लोन लेता है तो 8% सब्सिडी मिलेगी, और 25 लाख के लोन से 5 करोड़ तक का लोन लेता है तो उसे 6% सब्सिडी मिलेगी, और यदि 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के लोन लेता है, 10 करोड़ तक के लोन पर उसे 5% अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक अनुदानित ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 10 करोड़ तक। देखिए, सबसे पहले 25 लाख पर 8% ब्याज दिया जाता है। 25 लाख से 5 करोड़ तक 25 लाख से 5 करोड़ तक कितने दिए जाते हैं? 6%, और फिर 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5%। कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर औषधि में सम्मिलित नहीं है? मूसली नहीं है। अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ। तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय। घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 से वन विभाग द्वारा है। 1 अगस्त 2021 से घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 से घर औषधि योजना, जिसमें 4 पौधे दिए जाएंगे, 8 पौधे दिए जाएंगे 2-2 के जोड़े में। तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय। तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय। तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को लाभ दिए जाने के प्रस्ताव वाली राजस्थान की रिप्स योजना 2019 का पूर्ण रूप है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। रिप्स की फुल फॉर्म है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 2019 में 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2026 तक रहेगी। ठीक है, 75% छूट दी जाएगी। ये सब सही है। राज्य सरकार ने रिप्स 2022 योजना के लाभ 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस प्रगतिशील योजना से विनिर्माण सेवाओं में 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास किया जाएगा। निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 से 27 तक प्रभावी रहेगी।
22 से 27 तो सब जगह लिखा हुआ है, कि तो इसमें अब डेट भी परफेक्ट चाहिए। अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 अम्मा विक्स खिलाती है अम्मा। अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 तक राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 चलेगी, तो इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2022 से की गई है। कौन सा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के पात्र हैं? तो इसमें हेयर डेकर 18 से 40 वर्ष, दर्जी 18 से 60 वर्ष, प्लम्बर 18 से 40 वर्ष, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स सभी सम्मिलित है। ठीक है, 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है इनको। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु में 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में विक्रेता असंगठित सेवा के युवाओं और बेरोजगारों को 21-22 के बचत के अंदर कितनी राशि ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? 50,000 ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के फुटपाती दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और बेरोजगार युवाओं को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहर नहीं दिया हुआ है, तो इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना मान लेते हैं। ठीक है, कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र मानदंड में नहीं है? व्यक्तिगत आय 1 लाख रुपए से कम, 1 लाख से कम है तो ये पात्र नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब पैसा लेकर डूब जाएगा, फिर उसे लिए वापस क्या लेंगे। उसकी आय है जो किससे अधिक होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। जिसकी मासिक आय 15,000 से कम या पारिवारिक आय 50,000 से अधिक ना हो, उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। इंदिरा गांधी के अर्बन योजना के पात्रता लाभ मानदंड नहीं है। 1 लाख रुपए से कम हो, यह कोई ज़रूरी नहीं है। मानदंड कौन से? 50,000 रुपये से कम पारिवारिक आय हो, राजस्थान के स्थायी निवासी, जिला रोजगार केंद्रित, पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, मतलब पहला गलत है। ठीक है, व्यक्तिगत आय 1 लाख से कम नहीं, 50,000 रुपये से कम हो। कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना स्कूटी वितरण से संबंधित है। पूर्व में संचालित देवनारायण छात्र स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि 1 अप्रैल 2020 से कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना कर दिया गया। राजस्थान राज्य की राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन एवं छात्रों को प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से योजना की कक्षा 12वीं का घोषित परिणाम के आधार पर छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। राजस्थान जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को, जिसमें वर्तमान मार्च 2023 तक 115 विभागों की 334 योजनाएं और 698 जानकारी पोर्टल पर है। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019। शुरुआत में 13 विभाग 23 योजनाएं थी। क्यों क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है, शुरुआत में कितने विभाग थे? 13 विभाग 23 योजनाएं थी। इसकी शुरुआत 13 सितंबर 2019 को की गई। मार्च 2023 तक 115 विभागों में चल रही 334 योजनाओं और 668 जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है, ये केवल राज्य सरकार द्वारा है, केंद्र में इसका कोई हिस्सा नहीं है। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गाय के दूध के महत्व के बारे में बताना नहीं है। बच्चों को 2 हफ्ते में, कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध पिलाना, ये सही है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ नवंबर 2022 को किया गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध नवंबर 2022 को किया गया। बच्चा दूध पिएगा? ना भाई। मंगलवार और शुक्रवार को था।
किंतु वर्तमान में मेरे ख्याल से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सत्र 1 जुलाई से सप्ताह में 6 दिवस दूध उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, पहले तो केवल मंगलवार और शुक्रवार को दिया जाता था। मासी आती थी दूध देने के लिए, मासी मंगलवार और शुक्रवार को। 1 जुलाई 2023 से योजना का शुभारंभ नवंबर 2022 से और 1 जुलाई 2023 से विद्यार्थी को सप्ताह में 6 दिवस दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को 150 ml प्रति बालक और उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के बालकों के लिए 200 ml, प्राथमिक विद्यालय में 150 ml और उच्च प्राथमिक में 6 से 8 के लिए 200 ml प्रति बालक देय होगा। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा क्या है? इस योजना में सालाना 600 करोड़ रुपए खर्च होते। कितने खर्च होते देख लेते हैं अभी। इसमें दिया नहीं है। मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल में अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान देगी। दूसरा गड़बड़ है। ठीक है, तीसरे में क्या है? लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो गया। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान पात्र नहीं होंगे। केंद्र और राज्य के कर्मचारी व आयकर देने वाले इसमें शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 1 मई 2021 से शुरू की गई। बिलिंग माह जून 2023 से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 2,000 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले मीटर्स पर 15 HP से अधिक भार वाले फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ साथ अतिरिक्त अनुदान प्रति माह 1,000 रुपये तक विद्युत विपत्र समायोजन के माध्यम से दिया जा रहा है। ठीक है, छोड़ो इसको। राजस्थान की अन्य फ्लैगशिप योजना एक दृष्टि में। अब अगला जन कल्याणकारी योजना तो हमने पिछली बार में पढ़ ली थी। एक दृष्टि में फ्लैगशिप योजना है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 19 जून 2019 से प्रारंभ। 19 जून 2019 से प्रारंभ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 2021-22 में बजट घोषणा अनुसार 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों एवं कस्बों में आगामी 2 वर्षों में 1,200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया। 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत AAY परिवर्ग राशन के धारकों को प्रति राशन 35 किलो एवं BPL एवं स्टेट BPL को 5 गिगा BPL एवं स्टेट BPL 5 गिगा गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो माह के बजाय 1 रुपये प्रति किलो। 1 मार्च 2019 से गेहूँ है तो 1 रुपये में मिलेंगे। 1 मार्च 2019 से गेहूँ क्या है? 1 रुपये प्रति किलोग्राम से। मुख्यमंत्री राजस्थान लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन स्वाधीन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग 17 जुलाई 2019 को प्रारंभ। उद्देश्य 3 वर्ष तक विभिन्न विभागों की स्वीकृत निरीक्षण से मुक्ति करना। मुख्यमंत्री विशेष योजना समान प्रश्न 1 अप्रैल 2013 से संचालित है, जिसमें 55 वर्ष से ये तो हो गई, हम विशेष योजना पढ़ ली है। 1 अप्रैल